हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि यह एग्ज़ाम एक बार कैंसिल हो चुका है और दोबारा फिर होने वाला है। समय कम है और आप कैसे सिलेबस को कवर करेंगे। तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में 150 नंबर का होता है। उसके पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और मैं यूपी टेट क्वालिफाई हूं और मैं असिस्टेंट टीचर हूं, सहायक अध्यापक हूं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बाल मनोविज्ञान, इसमें 5 जो सब्जेक्ट हैं मेनली, बाल मनोविज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत और गणित। तो इन पाँचों सब्जेक्ट्स 30-30 नंबर के आते हैं। इसमें देखेंगे बाल मनोविज्ञान की जो किताब है विजय शंकर शुक्ला की, ये वाली किताब आप पढ़ सकते हैं और लेकिन समय कम है तो इसके क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं लेके। और उसके बाद जो पर्यावरण की किताब है यह मैग्रा हिल प्रकाशन की है। ये देखिए मैग्रा हिल प्रकाशन की आती है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें समय कम है तो इसके क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं केवल, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसके बहुत अच्छे दिए हुए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए हुए, जैसे पहला चैप्टर हमने देखा आपका, पहला चैप्टर है जैसे खाद्य श्रृंखला, शायद ये पहले चैप्टर का नाम है क्या, पर्यावरण के नाम से पहला चैप्टर है। फिर दूसरा चैप्टर सजीव के नाम से है। तो हम पहला चैप्टर खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसके अभ्यास प्रश्न आप कर सकते हैं सभी चैप्टर के जो यूपी टेट के लिए। फिर इसके टेट के क्वेश्चन दिए हैं, यूपी टेट, हरियाणा टेट, ये एच टेट के हैं, उसके बाद यूपी टेट के हैं, ठीक है। और इसके क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे इसी तरह कैमरा स्टार्ट करके और रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आप किताब खुद लेके पढ़ सकते हैं। तो इसके जो अभ्यास प्रश्न है, ये देखिए जो अभ्यास प्रश्न है ये इसको कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है टेट में वो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए खूब है इसमें, और सीटेट में के भी क्वेश्चन है। तो सीटेट के अगर नहीं करना हो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मन हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेनली देखिए आर टेट, एच टेट, छत्तीसगढ़ टेट और उसके बाद इधर यूपी टेट, सीजी टेट, यूपी टेट के ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसको आप कर सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि केवल क्वेश्चन आंसर लगाइए, पूरी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत ही सरल शब्दों में किताब है, लेकिन समय कम है। अगर आपको पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बीमारियों के बारे में बहुत ही सरल भाषा में किताब लिखी हुई है, मैग्रा हिल प्रकाशन की है। इसको आप पढ़ सकते हैं खरीद कर, ठीक। उसके बाद हिंदी में भी समय कम है तो आदित्य प्रकाशन की आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी टेट में, ठीक है। या लूसेंट ले सकते हैं समान हिंदी की, जो सिलेबस में जो जो पार्ट है उसी पार्ट को पढ़ना है आपको। ये नहीं कि सब पूरी किताब पढ़नी है आदित्य प्रकाशन या सामान्य हिंदी लूसेंट की, सबके पास होती है। उसके बाद संस्कृत और अंग्रेजी में आप बेसिक्स चीज़ें, जो बेसिक्स चीज़ें हैं सिलेबस के अनुसार पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, पूर्व प्रश्न पत्र जितने हैं, ठीक है, उसकी किताब मैं बताऊंगा, यूथ प्रकाशन की आती है। फिर गणित में भी पूर्व प्रश्न को देखकर जितने भी पहले के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे आप तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप मैग्रा हिल के क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके अभ्यास और पूर्व क्वेश्चन विजय शंकर शुक्ला क्वेश्चन कर लें, समय हो तो पढ़ भी सकते हैं। आदित्य प्रकाशन के भी जो भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जामों में वो भी दिया हुआ है इसमें। और इंग्लिश में तो आप, और संस्कृत में बेसिक्स पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मेरा था तो उसमें आप, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरा 4th सेमेस्टर बीटीसी था, तो बीटीसी में मैंने काफ़ी इंग्लिश पढ़ी हुई थी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक्टिव पैसिव आई नरेशन और बिल्कुल बेसिक पूछता है अंग्रेजी में। तो पूर्व प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा अंग्रेजी के। तो इसके भी पूर्व प्रश्न पत्र और गणित के भी पूर्व प्रश्न पत्र, इससे मैथ के आपकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, किस तरह के सवाल पूछते हैं। उस तरह के सवाल किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं गणित का, ठीक है। तो इन पाँचों के बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत और गणित के आप पूर्व प्रश्न पत्र यूथ प्रकाशन के ले लेंगे और इसको खूब लगाइए क्योंकि समय कम है। पूर्व प्रश्न पत्र पढ़िए और पढ़ना हो तो मैग्रा हिल प्रकाशन जो ये वाली किताब है इसको आप लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अगर देखना हो, पतली सी किताब है, अगर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट देखना हो, गिलफोर्ड का सिद्धांत, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इस किताब को पढ़ा था, बहुत ही पतली किताब है, ये तो ख़त्म कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। याद करने की जरूरत नहीं, 2-3 बार पढ़ लीजिए इसको। एक एक चैप्टर छोटा छोटा चैप्टर है, जैसे बाल मनोविज्ञान में जैसे शिक्षा एवं मनोविज्ञान, वंशानुगत, वातावरण, अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ है, स्वावस्था में विकास, इस चैप्टरों को आप पढ़ते चलिए इसमें। और उसके बाद इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं तो क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसमें कई ठो दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है, एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक। उसके बाद शिक्षा है एक समान विधि, विद्यालय तक सीमित है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य, तो इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं
एक बार पढ़ के। इसमें आपको दिया हुआ है कि मनोविज्ञान का विषय चेतना है, किसका मत है, ये सब पूछता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस पेपर कर सकते हैं मनोविज्ञान का। तो ये किताब विजय शंकर शुक्ला वाली, और ये वित्त प्रकाशन पूर्व प्रश्न पत्र बाल मनोविज्ञान का। उसके बाद मैग्रा हिल के क्वेश्चंस, और इसमें पूर्व प्रश्न पत्र भी दिए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है इसका ले आप। हिंदी का आप ले सकते हैं पूर्व प्रश्न पत्र यूथ प्रकाशन का, और आदित्य प्रकाशन में भी आप थोड़ा बहुत एलुशन में पढ़ सकते हैं। सिलेबस के अनुसार, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, पहले समझ लीजिए। अगर जो पूरा किताब पढ़ता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। स्मार्ट स्टडी करना है आपको इस तरह से कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, क्योंकि 150 में 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, समय कम है, नहीं तो आप और अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं, क्योंकि टेट का पेपर बिल्कुल सरल आता है। गणित में भी बेसिक पूछता है, और अंग्रेजी संस्कृत में काफ़ी बेसिक आता है। तो आप पूर्व के प्रश्न कर सकते हैं इस समय, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, जो ये 5 सब्जेक्ट हैं। अगर पिछले साल के प्रश्नों को देखेंगे, खासकर जो भी 7-8 साल 10 साल हुए हैं, 2011 से टेट हो रहा है लगभग, तो 8-9 पेपर होंगे करीब करीब। तो ये 8-9 पेपर देखेंगे तो आपके पास काफ़ी सवाल हो जाएंगे, इंग्लिश के और गणित के और हिंदी के। बाकी पर्यावरण अध्ययन के भी आप किताब की भी सहायता से, और पिछले साल के प्रश्न पत्रों की सहायता से, और बाल मनोविज्ञान के लिए किताब मैंने बताई, इसके लिए भी आप कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान के लिए यूट्यूब पे एक पढ़ाते हैं आरपी मिश्रा सर, चंद्रा इंस्टीट्यूट की। उनकी काफ़ी मैराथन क्लास पुरानी भी पड़ी होगी, या नई डाल रहे होंगे तो नई भी देख सकते हैं। उनसे आप बाल मनोविज्ञान का रिवीजन कर सकते हैं। आरपी मिश्रा सर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बाकी आप बेसिकली घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आज 7 तारीख है, लगभग 15 दिन है आपके पास। अगर 15 दिन आप जी जान से लग जाएंगे तो टेट कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान पेपर होता है टेट का। हम लोग 2018 में दिए थे तो काफ़ी आसान पेपर आया था, और हम लोग बहुत मेहनत किए थे, तो लगा इसीलिए हमारे लोग का नंबर बहुत ज़्यादा आया। 121 आया था शुरू में, बाद में कुछ क्वेश्चन गलत थे, तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद फिर से रिजल्ट जारी हुआ, आंसर किया आया, तो 123 नंबर हो गया था हम लोग का। तो ठीक है, चूँकि मेरा गणित सही है, तो मैंने ज़्यादा मेहनत किया था बाल मनोविज्ञान में, पर्यावरण अध्ययन में, और इसमें हिंदी में। क्योंकि इंग्लिश और गणित मेरा सही था, इंग्लिश मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ था उसमें 4th सेमेस्टर में बीटीसी के, तो मैंने इन्हीं तीनों को पढ़ा 15 दिन खूब, तो मेरे इसमें लगभग 22 या 23 नंबर आए। पर्यावरण में, हाँ, पर्यावरण के लिए जो इलाहाबाद के छात्र हैं, एक तिवारी सर की नोट्स आती है, पूरा नाम उनको नहीं पता, मेरे उनका नाम तिवारी सर पढ़ाते हैं निर्णय एकेडमी के, काफ़ी यूट्यूब पे वही वीडियो डालते हैं, तो उनके भी नोट्स आते हैं, वो पढ़ सकते हैं आप। नहीं तो ये किताब भी काफ़ी अच्छी है, इस किताब के भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।